करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में सभी सुनने वालों को नमस्कार के साथ हम करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। क्यों नहीं, काकी भी तैयार है अपने आशीर्वाद के साथ। और बदला कुछ भी नहीं, मतलब वही ढाक के 3 पार। ये क्या बात हुई चंदू, ढाक के 3 पार? मतलब विद्या बहन कि हम तीनों ही हमेशा प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और आज भी हाजिर हैं, तो क्या फर्क पड़ा? पर इस बात को तू ढंग से भी कह सके था। हर जगह तेरी एक जैसी बात। हर जगह मतलब? क्यों? उस दिन जब अपने राधे लाल का बाप स्वर्ग सिधार गया था तो तूने वहाँ जाकर मातम पुरसी करते हुए क्या कहा था? क्या कहा था? विद्या बेटी, ये वहाँ जाकर बोला, आपके मरने का दुख तो बहुत है पर आपके लिए तो अच्छा ही है, बीमार बाप की सेवा करने से छुटकारा मिला। तो झूठ क्या कहा? राधे खुद ही कहता फिरे था कि जाने कब बूढ़े की सेवा से जान छूटेगी। अच्छा छोड़ो इसे चंदू, और ये बताओ कि तुम्हें इस प्रोग्राम में तो हाजिरी देने का बहुत शौक है। हाँ विद्या बहन, मैं तो हर प्रोग्राम में आ टपकता हूँ। पर मैंने सुना है कि स्कूल में तुम्हारी हाजिरी बहुत कम होती थी बचपन में। ले सुन ले, तू रोज स्कूल जाता तो आज कुछ बन जाता। हाँ विद्या बहन, ये बात तो सच है तुम्हारी। पता है एक बार क्या हुआ? मैं स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ गया और लगा खेलने, तो कुछ देर बाद मेरे दादाजी बोले, रे चंदू वो देख तेरी मास्टरनी आ रही है, तू कहीं छिप जा, नहीं तो वो डांटेगी कि छुट्टी लेकर घर आ गया और यहाँ लगा खेलने। तो मैंने कही, दादाजी छिपने की मुझे नहीं आपको जरूरत है। तो वो बोले क्यों? तो मैंने कही, दादाजी मैं तो यही कहकर छुट्टी ली है कि आप चल बसे हो। लेकिन चंदू ये बात तो गलत है। तुम्हें तो रोज स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि बिना वजह स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। अरे इसे ही नहीं, स्कूल तो सब बच्चों को जरूर ही जाना चाहिए। हाँ काकी, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी तभी तो हमारी शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मकसद और मतलब पूरा होगा। और भाई स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हो, सीखते हो, होनहार बनते हो, और घर में बैठकर क्या करते हो? सारा वक्त डंडे ही तो मारते हो। सुन रहे हो चंदू जैसे बच्चों, मैं तुमसे कह रही हूँ। मुझे घसीटे बिना काकी की कोई बात पूरी ही नहीं होती। और एक बात और है भाइयों बहनों, इस तरफ माता पिता और अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें बच्चों को रोज स्कूल भेजना चाहिए, बिना वजह स्कूल से बच्चों की छुट्टी नहीं करानी चाहिए। और भाई ये जो अपनी विद्यालय प्रबंध समिति मतलब कि एसएमसी होती है, उसे भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़े इसलिए एसएमसी भी जरूर कुछ करे। हाँ चंदू, हमारे प्रदेश में जो एसएमसीज हैं, वो अपने इलाके के वासियों में जागरूकता ला रही हैं। और फिर सर्व शिक्षा अभियान भी है, जिससे बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बढ़ी है। लेकिन एक बात और भी जरूरी है। वो कौन सी विद्या बेटी? काकी, इलाके की पंचायत को भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्हें ऐसे आयोजन, ऐसा प्रचार करना चाहिए जिसमें माता पिता के मन में ही नहीं, बच्चों के मन में भी ये बात जागे कि हमें रोज स्कूल जाना है। खरी बात कही तुमने विद्या बेटी। और पंचायत की इसी भूमिका पर हम सुनवा रहे हैं एक नाटिका। और नाटिका के बाद हम सुनेंगे एक लोकगीत। लो, मैं तो ये समझी थी कि तू नाटिका से पहले ही लोकगीत सुनवाएगा। अरे काकी, तुम फेल हो जाती हो हर बार। है? नहीं समझ पाई कि चंदू के रंग हैं 1000।
जाकिर भाई, घर पर ही हो क्या? हाँ नफे चाचा, मेरे अब्बा घर पर हैं। अरे तो उन्हें कहो बेटा जरा बाहर तशरीफ लाएं और मेरे साथ चलें। आप किधर जा रहे हैं चाचा? भाई उधर पंचायत एक नुक्कड़ नाटक करवा रही है, चलो देख कर आते हैं। नहीं नफे चाचा, मेरे अब्बा नाटक देखें या ना देखें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसी बात कर रहे हो छोटे मियाँ, तुम्हारे अब्बू को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। हाँ? मतलब मेरे अब्बा मुझे रोज स्कूल भेजते हैं। क्यों रे मंसूर, तू क्या बोल रहा है अपने चाचा से? अरे जाकिर भाई ये कहता है कि मेरे अब्बा नाटक देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर कहता है कि मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ। तुम समझे नहीं नफे सिंह। हाँ? इस नुक्कड़ नाटक का संदेश यही है कि अपने सरकारी स्कूल में बच्चों की हाजिरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ओह। इसीलिए हमें अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजना चाहिए। और अपना मंसूर तो रोज ही स्कूल जाता है। हाँ। अब बात आई मेरी समझ में। तो तुम क्या नाटक देखने नहीं जाओगे? अरे भाई, जिसने नाटक खुद लिखा हो वो क्या उसे देखने नहीं जाएगा? तो मतलब ये नुक्कड़ नाटक तुमने लिखा है जाकिर भाई? हाँ नवे सिंह, वो असल में हुआ यूं कि कुछ वक्त पहले अपनी ग्राम पंचायत की मेंबर जानकी देवी जी मुझसे मिलने मेरे घर आई। कहिए कैसे हैं जाकिर भाई? बस आपकी दुआ है जानकी बहन। कहिए आपकी पंचायत का कामकाज कैसा चल रहा है? पंचायत पूरी कोशिश करती है अपने सभी काम पूरी तरह निपटाने की और समय पर निपटाने की। और अब हमारी पंचायत अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी करना चाहती है। जी। सच कहूँ तो मैं इसीलिए आपसे बात करने आई हूँ। कहिए ना जानकी बहन, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जाकिर भाई, हम सभी चाहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी यानी अटेंडेंस बढ़े। जी हाँ, ये तो बहुत जरूरी भी है बच्चों और मुल्क की तरक्की के लिए। तो अब इस काम में पंचायत भी अपनी भागीदारी, अपना फर्ज निभाना चाहती है। जी। तो जाकिर भाई, आप तो पढ़ते लिखते भी हैं, तो मैं आपसे यही समझने आई थी कि स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़ाने के लिए पंचायत को क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। सच कहूँ जानकी बहन, मैं भी पंचायत के इस रोल के बारे में एक दो बार सोच चुका हूँ। जी हाँ, क्यों नहीं, आप भी तो पंचायत के मेंबर रह चुके हैं, तो आपके दिमाग में भी ये बात आ सकती है। तो जानकी बहन, इस बारे में पंचायत को ये दो काम तो खास तौर पर करने चाहिए। पहला काम तो ये कि बच्चों के माता पिता और खुद बच्चों के मन में ये बात बिठलाई जाए कि रोज स्कूल जाना कितना जरूरी है। हाँ। सिर्फ एक ही दिन स्कूल ना जाने से बच्चा पढ़ाई में पिछड़ सकता है। बिल्कुल, तो इसीलिए बच्चों को बिना वजह या किसी छोटे से काम के लिए स्कूल से छुट्टी नहीं करवानी चाहिए। हाँ जानकी बहन, और दूसरी बात यह है कि पंचायत को अपने स्तर पर या एसएमसी के साथ मिलकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं उन्हें मिल रही हों। भवन, कमरे, खेल का मैदान, शौचालय, वर्दी, कॉपी किताब और मिड डे मील। मतलब बच्चों को दोपहर में मुफ्त में दिया जाने वाला पौष्टिक भोजन, है ना? हाँ, भाई इससे क्या होगा, इन सब सुविधाओं के होने से बच्चों का मन स्कूल जाने को करेगा और उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। ये तो ठीक कहा आपने जाकिर भाई, जब स्कूल में सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहेंगे। हाँ जानकी बहन, अब देखो, अब ये बात भी आती है कि पंचायत इन दोनों खास बातों को पूरा कैसे करे। तो वो भी सुझा दीजिए जाकिर भाई। जरूर जरूर। देखिए, इसके लिए एक तो पंचायत को जन संपर्क अभियान चलाना चाहिए। अलग अलग वार्ड हैं, टोले हैं, तो उन सब में जाकर वहाँ के खास खास लोगों को साथ लेकर सभी को बताएं कि बच्चों को रोज स्कूल भेजना चाहिए और इस बारे में वहाँ सभाएं करें, बातचीत के दौर चलाएं। जी जाकिर भाई, बच्चों को स्कूल भेजना एक बहुत ही जरूरी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस बात को लोगों तक इस तरह पहुँचाएं कि बात उनके मन को छू जाए और समझ भी आ जाए। अरे वाह 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 जानकी बहन, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो फिर ऐसा कीजिए कि इस विषय पर नुक्कड़ नाटक की तैयारी करवाइए, जिससे मजे मजे में बात उन्हें समझ में भी आ जाए। हाँ जाकिर भाई, ये ठीक रहेगा। हम एक काम और भी कर सकते वो हैं। क्या जाकिर भाई? हम अलग अलग त्योहारों पर गाए जाने वाले लोक गीतों को पढ़ाई लिखाई से
जोड़कर तैयार कर सकते हैं। बच्चे उन गीतों को गाते हुए गांव भर से एक जुलूस की तरह गुजरें। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। अब जानकी बहन, इसके अलावा एक और काम भी हो सकता है। वो क्या जाकिर भाई? स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई में, खेलकूद में या किसी और हुनर में अव्वल आते हैं, तो पंचायत एक जलसा बुलाकर उन बच्चों को इनाम दे। और आप उस जलसे में उन लोगों को भी बुला सकते हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की है और आज वो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं। हाँ जाकिर भाई, इससे तो बच्चों में पढ़ने लिखने और स्कूल जाने की प्रेरणा जागेगी। शुक्रिया जाकिर भाई, हम पंचायत की एक सभा बुलाकर आपकी बताई बातों पर गौर करते हैं। शुक्रिया। तो नफे सिंह भाई, मैंने ही पंचायत से कही नुक्कड़ नाटक खिलवाओ और नाटक लिखने की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई। अच्छा, तो ये बात हुई। हाँ। बाबू चलो ना, देर हो रही है। क्यों रे मंसूर, मुझे तो मना कर रहा था और अब खुद जा रहा है नुक्कड़ नाटक देखने। देखने नहीं चाचा, उसमें काम करने। अरे वाह, बाप ने नाटक लिखा और बेटा उसमें रोल करता दिखा। और नाटिका के बाद अब हम सुन लेते हैं ये लोकगीत। करूंगी कन्यादान, क्यों बेटी घबरावे, मिलेगा तुझे सम्मान, क्यों बेटी घबरावे, करूंगी कन्यादान। अच्छे घराने में करोगी सगाई, खुशियों से गूंजेगी तेरी शहनाई। अच्छे घराने में करोगी सगाई, खुशियों से गूंजेगी तेरी शहनाई। आएंगे सारे मेहमान, आएंगे सारे मेहमान, क्यों बेटी घबरावे, करूंगी कन्यादान, क्यों बेटी घबरावे, करूंगी कन्यादान। और साथियों, अब बारी है इस संदेश को सुनने की। मेरा नाम बसंत कुमारी है। मैं टपरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहती हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी सहारनपुर से हुई है और पढ़ी लिखी होने के नाते मैं अपनी पंचायत के कुछ कामों में मदद भी करती हूँ। अब आपने पूछा है कि सरकारी स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़ाने के लिए पंचायत क्या कर सकती है, तो मैं ये मानती हूँ कि एक तो पंचायत स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे, और जब स्कूल में सुविधाएं अधिक होंगी तो बच्चे स्कूल जाना जरूर चाहेंगे। और एक बात और भी है कि जो लोग स्कूल के काम काज से जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठकर पंचायत उनके विचार जाने और स्कूल में हाजिरी बढ़ाने पर भी ध्यान दे और स्कूल में हाजिरी बढ़ाने के उपाय भी करे। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा